What's up everyone? This is VJ and आज का सवाल What is petrichor? Wait for it. Petrichor. आज की वीडियो में बहुत सारे हैरी पॉटर रेफरेंसेस आएंगे बॉस. सो टेक्निकली व्हाट इज पेट्रिकोर? मोस्ट ऑफ अस जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो हम या तो यूजुअली बहुत खुश होते हैं या तो बहुत सारी गालियाँ देते हैं. बट लेट मी आस्क यू दिस वन थिंग कि जब बरसात होती है तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो जाती है एंड उस कौन सी चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा याद आती है? फॉर मोस्ट ऑफ द 90s kids it will be Dia Mirza stepping out of her car with a very beautiful background music. But definitely that's never gonna happen with you, so don't worry. For some of us, it will be definitely kanda pakoda with some chai coffee. But for most of us, the one best thing that happens during the rains is that beautiful smell during the rain. जो बहुत प्यारी सी मिट्टी की खुशबू आती है, वो जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रिकोर. सो बेसिकली ये बारिश के टाइम पे खुशबू आती कहाँ से है? टेक्निकली द प्लांट्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा मेहनती होता है. जिस तरीके से हम लोग 8th में पढ़ते हैं सनलाइट टर्न टू क्लोरोफिल, वैसे नहीं होता है. 12वीं में आओगे केमिकल रिएक्शन पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा. बट एनीवेज, whenever the plants undergo through this their entire process of photosynthesis, यहाँ पे होता यह है कि the plants tend to give out certain oils, ठीक है, and these oils tend to drop down and they tend to get mixed with the clayey part of the soil. और जब बारिश की बूंदें उन पर गिरती है, ये जो ऑयल होता है वो बाहर निकल जाते हैं. When these oils tend to jump out of the soil along with another component which is called as geosmin. Wait for it, geosmin. अब ये जियोस्मिन जो है, जियोस्मिन और वो सारे ऑयल्स हवा में मिलके बेसिकली वो खुशबू बनाती है. व्हाट इज जियोस्मिन टेक्निकली? जियोस्मिन इज द मेन कंपोनेंट व्हिच एक्चुअली गिव्स द ओडर एंड स्मेल टू वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन नेचर. कभी कुएं का पानी पिया रहेगा तो डेफिनेटली देखा रहेगा उस पानी से एक बहुत ही फ्रेश स्मेल आता है एंड इट टेस्ट्स वेरी मच लाइक सॉइल. सो जियोस्मिन इज द कंपोनेंट दैट गिव्स टेस्ट एंड ओडर टू दिस वाटर. अब बेसिकली ये जो पेट्रिकोर वर्ड है वो वर्ड कहाँ से बना था? बेसिकली दिस वर्ड वाज फॉर्म यूजिंग सर्टेन ग्रीक रेफरेंसेस, जहाँ पे पेट्री और पेट्रो टेक्निकली मीनिंग स्टोन्स और रॉक्स या पत्थर एंड इकोर माने द फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू द वेन्स ऑफ द ग्रीक गॉड्स. टेक्निकली उनका बोलने का लॉजिक ये था कि ग्रीक के जो गॉड्स होते हैं उनके खून, उनके नसों में यहाँ पत्थरों का खून दौड़ता है. टेक्निकली मीनिंग कि ग्रीक के गॉड्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग थे करके. Now apart from geosmin and petrichor, there is another beautiful word which is basically called as actinomycetes. Once again, actinomycetes. अब basically actinomycetes is a bacteria. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का ये भी मानना है कि जो एक्चुअली रेन का स्मेल है it is not just because of geosmin but also because of actinomycetes. और इस बात को लेके साइंटिस्ट लोग का झगड़ा हो गया. अब इन कंक्लूजन क्या है अपने को तो पता नहीं, बट साइंटिस्ट लोग का बात है तो अपन उसमें ना क्यों घुसे, राइट? नाक की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन नोजेस आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्मेल्स. We identify the taste of the food using smell. We can recognize a person or people by their odor. जो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें the nose is one of the strongest because smell is the only part that is associated and calculated in the same region which actually interprets and calculates emotions as well as memories. तो उसी की वजह से यहाँ पे whenever we go to a particular place or whenever we eat a particular thing, we definitely remember its aroma very very well. That's why people, it is very important to smell very good and that's why चने कम खाओ. That's all for this time and I'll see you all next time. Signing off.